आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 15 से लेकर 30 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने के इस 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम कर्क राशि को देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कर्क राशि के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आपको बताना चाहते हैं इस टाइम जोन में 15 से लेकर 30 के बीच में 3 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं जो आपके जीवन में नवीन और बड़ा परिवर्तन देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला परिवर्तन तो सूर्य देव का होने वाला है। सूर्य नीच राशि तुला में 16 अक्टूबर से ही मौजूद हैं और आपके धन भाव के स्वामी होकर, परिवार भाव के स्वामी होकर नीच राशि में हैं। तो निश्चित तौर पर धन को लेकर समस्या, पारिवारिक जीवन को लेकर समस्या दे रहे हैं। तो 16 को सूर्यदेव आपके पंचम में जाएंगे, त्रिकोण भाव में वृश्चिक राशि में जाने वाले हैं, जहाँ की मंगल और बुध के साथ युति बनाएंगे। तो सूर्य मंगल की युति होगी तो यहाँ पर पराक्रम योग बनेगा। सूर्य बुध की युति होने वाली है तो यहाँ पर बुधादित्य नामक राजयोग बनने जा रहा है। उसके अलावा देखिए, शुक्रदेव 15 से लेकर 26 नवंबर के बीच में केंद्र में मौजूद हैं, केंद्र के ही स्वामी होकर सुख भाव में। तो आपके सुख भाव में मालव्य नाम का राजयोग बना हुआ है। उसके बाद ये भी 26 नवंबर के बाद वृश्चिक में आएंगे। राहु देव का गोचर अष्टम भाव में होने वाला है। शनिदेव वक्री अवस्था में लगातार गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि के लिए प्रबल मारक ग्रह बनते हैं शनिदेव। तो ये वक्री हैं तो आपके अष्टम घर का परिणाम दे रहे हैं। तो वक्री शनि के प्रभाव से कर्क राशि वाले जातकों को नजदीकी संबंधों में वैवाहिक जीवन की समस्या मिल रही है। परिवार को लेकर बिखराव और पारिवारिक जीवन को लेकर दबाव बना हुआ है। उसके अलावा कर्क राशि को शनि वक्री अवस्था में होकर धन को लेकर भी समस्या दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में भी समस्या मिल रही है। तो यहाँ पर 28 तारीख को शनि मार्गी होने वाले हैं। अब आपके जीवन से पूरी तरह से जो शनि का जो दुष्प्रभाव है 28 नवंबर के बाद समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि 29 मार्च से आपके ऊपर शनि की ढैया तो जरूर समाप्त हुई, लेकिन जुलाई से शनि पुनः वक्री हो गए तो अष्टम घर का परिणाम पुनः शनिदेव देना शुरू किए। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में समस्याएं मिल रही थी। तो 28 तारीख के बाद शनि भी परिवर्तित होने वाले हैं मार्गी चाल में। गुरु बृहस्पति राशि के ऊपर कर्क में ही मौजूद होकर हंस नाम का राजयोग बनाए हैं, क्योंकि आपकी राशि में मौजूद हैं और यहाँ पर उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं। केतु देव का गोचर आपके द्वितीय भाव में यानी परिवार भाव में होने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों 15 से लेकर 30 तारीख के बीच में इस प्रकार की अवस्था बनी हुई है ग्रहों में। इसमें हम आपको बताना चाहते हैं मेजर ग्रह भी अपनी राशि बदल रहे हैं और माइनर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में समय आपके लिए बेहतर परिणाम आपको देगा और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाएगा।
दोस्तों कर्म भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि वृश्चिक राशि और पराक्रम माफ कीजिएगा आपके त्रिकोण भाव में अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। उसके अलावा देखिए आपके लिए सपोर्टिव प्लैनेट बृहस्पति बनते हैं, जो आपके भाग्येश हैं। ये राशि के ऊपर उच्चस्थ अवस्था में मौजूद होकर लगातार 9वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो आपको भाग्यवान यानी आपके भाग्य को बल दे रहे हैं। तो अब देखिए कर्क राशि के लिए 15 से लेकर 30 नवंबर के बीच में भाग्य का समर्थन मिलने वाला है, जिसकी वजह से रुके हुए काम कर्म क्षेत्र के मामले में बनने जा रहे हैं। इधर मंगल देव की सूर्य देव के साथ बनी हुई अनुकूलता आपके जीवन में आपको ऊर्जा उत्साह के साथ कर्म क्षेत्र के मामले में मजबूती देने वाली है, यानी उत्साहित होकर करियर में आप काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। जो कर्क राशि वाले जातक वर्तमान समय में सामाजिक, राजनीतिक, सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ या वर्तमान में जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड में, सर्जरी का क्षेत्र, कृषि कार्य, इन सभी मामलों में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा जो कर्क राशि वाले जातक वर्तमान में बृहस्पति जनित कार्यों को कहते हैं, यानी ज्ञान विज्ञान से जुड़ा हुआ कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं उसमें भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों आपके धन भाव के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं, जो कि 16 तारीख से नीच राशि से बाहर निकलेंगे और वृश्चिक में जाने वाले हैं। उसके अलावा देखिए आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जो कि 26 नवंबर तक बहुत ही बलवान अवस्था में मालव्य राजयोग बनाकर आपके सुख भाव में मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए 18 से लेकर 30 के बीच में 15 से लेकर 26 नवंबर तक का समय विशेष मजबूती आर्थिक मामलों में दे रहा है, जहां कर्क राशि वाले जातक खुद के काम और खुद के व्यापार के द्वारा पर्याप्त धनार्जन करने में सफल रहेंगे। वही लंबे समय से पारिवारिक सुविधा या घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु, मटेरियलिस्टिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु यदि आप लेना चाहते हैं उसमें आपको विशेष शुभता 26 तारीख तक मिलने वाली है। सूर्य नीच राशि से निकल चुके हैं, तो आपके जीवन में धन का संचय भी होने वाला है। अब देखिए यहां पर जो कर्क राशि है उसके जीवन में एजुकेशन अवस्था क्या परिणाम देने वाली है। अब देखिए सामान्यतः देवगुरु आपके लग्न में ही मौजूद हैं, राशि के ऊपर ही मौजूद हैं, जो पंचम और नवम दोनों भावों पर, पंचम भाव में पंचम दृष्टि डाल रहे हैं और नवम भाव में आप इनकी नवम दृष्टि पड़ने वाली है। उसके अलावा मंगल देव आपके शिक्षा भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में ही, शिक्षा भाव में ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। तो निश्चित समय में विद्यार्थी जीवन में जो कर्क राशि वाले जातक जुड़ाव रखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन जातकों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खास तौर से प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के मन में प्रबल मनोबल, प्रबल एकाग्रता मिलने वाली है। मनोवांछित परिणाम शिक्षा के मामले में प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। वहीं 28 तारीख के बाद उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों की एकाग्रता भी प्रबल रूप से मजबूती के साथ बढ़ी रहेगी और यहां पर आपको शुभ प्रभाव मिलेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों को जानकारी दिया जाए। मंगल आपके पंचम घर में सूर्य देव के साथ मौजूद हैं, तो प्रेम रिश्तों के मामले में व्यर्थ के अधिकार की भावना और ईगो की भावना भी ज़्यादा रहेगी। इसकी वजह से व्यर्थ के विवाद भी आपके जीवन में हो सकते हैं। अतः प्रेम जीवन में संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में कर्क राशि को रहने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए कर्क राशि वाले जातकों के लिए यदि जानकारी दिया जाए, आपके वैवाहिक भाव यानी आपके सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव 28 तारीख को मार्गी होने वाले हैं। अतः वैवाहिक जीवन के मामले में कर्क राशि वाले जातक जो जुड़ाव रखते हैं उन जातकों को जीवन में बड़ी राहत मिलने वाली है। पुराने समय से नज़दीकी संबंधों में यानी वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है अब आपके जीवन में समाप्त होने वाली है। शनि के मार्गी होने से आपके जीवन में जो आपके रिश्तों में आपको लगातार दबाव मिल रहा है उसमें आपको कमी मिलने वाली है।
रिश्तों में ऊर्जा उत्साह है और रिश्तों में आपको आकर्षण विशेष रूप से मिलने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर हेल्थ के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों, आपके छठे भाव के स्वामी बृहस्पति राशि के ऊपर ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर सेहत के मामले में बड़ी समस्याएं आपके जीवन में ना के बराबर रहने वाली है। लेकिन कुंडली के अष्टम घर में राहु देव का गोचर हो रहा है, तो ऐसे में गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन और नशीली वस्तुओं का सेवन करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको मानसिक और शारीरिक रूप से समस्या मिल सकती है। कर्क राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, खान पान को लेकर विशेष रूप से ध्यान देकर चलना इस समयावधि में बहुत ही आवश्यक रहने वाला है। अगर आप सूर्योदय के पहले सोकर उठते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो आपके लिए स्थिति बहुत ही बेहतर रहने वाली है। कर्क राशि के लिए धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों, यदि आप इस समयावधि में लगातार मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, या इस समयावधि में उत्साहित होकर आप माता पिता गुरुजनों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, तो स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव आपको जरूर रखना चाहिए, यानी पक्षियों के लिए, बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको विशेष शुभ परिणाम देगा। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।